नमस्कार, मैं हूं मपाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्राह्मण धर्मशाला परशुराम सेवा सदन का पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने किया लोकार्पण, समाज को की समर्पित। ब्राह्मण समाज के सहयोग से भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा धौलपुर जिला मुख्यालय के मचकुंड रोड पर नवनिर्मित परशुराम सेवा सदन का लोकार्पण मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने पूजा अर्चना और फीता काटकर किया। उन्होंने उद्घाटन पट्टिका का अनावरण कर सार्वजनिक रूप से धर्मशाला समाज को समर्पित की। इस अवसर पर ट्रस्ट के पदाधिकारी और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि ट्रस्ट उपाध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री और कोषाध्यक्ष पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद्र शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्माण समिति प्रमुख पीसी बोहरा द्वारा की गई। मंच पर अतिथि के रूप में शिक्षाविद रामराज लाल शर्मा, राम गोपाल शर्मा, श्रीनिवास शर्मा और पूर्व सरपंच अनुराग मुदगल रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व मंत्री और ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा ने कहा कि आज समाज के लिए देखा सपना पूरा हो रहा है। मुझे अपने समाज पर गर्व है कि जो सपना देखा उसे पूरा करने के लिए सभी कंधा से कंधा मिलाकर आगे आए। उन्होंने कहा कि समाज को यह धर्मशाला समर्पित करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने इस अवसर पर लीला त्रिपाठी को याद करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा और सहयोग से ही आज धर्मशाला ने मूर्त रूप लिया है। उन्होंने सभी दानदाता, भामाशाह, ट्रस्टी और ट्रस्ट के पदाधिकारियों का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि शुरुआत में जमीन खरीदने से लेकर धर्मशाला निर्माण ट्रस्ट ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन समाज ने एकजुट होकर दिखा दिया कि सब साथ चले तो कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह एकजुटता आगे भी बनी रहनी चाहिए, जिससे समाज को एक नई ऊर्जा मिल सके। उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारी पूर्व सभापति रितेश शर्मा के द्वारा उनके कार्यकाल में मचकुंड रोड पर निर्माण कराए गए दरवाजे की प्रशंसा की। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष पंडित किशन चंद्र शर्मा ने खर्चा का ब्यौरा रखा और कहा कि दान के रूप में मिले पैसे से अधिक पैसा धर्मशाला के निर्माण में खर्च हो चुके हैं, लेकिन पैसा निर्माण में रुकावट नहीं बन रहा। समाज के भामाशाह आगे आ रहे हैं और लगातार सहयोग मिल रहा है। केवल धौलपुर के ही दानदाता नहीं, बाहर से भी समाज इस अमूल्य धरोहर के लिए सहयोग मिल रहा है। सभी दानदाता निर्माणाधीन धर्मशाला का अवलोकन करें और देखें उनके पैसे का सार्थक उपयोग हो रहा है या नहीं। अध्यक्षीय संबोधन के रूप में बोलते हुए निर्माण समिति के अध्यक्ष पीसी बोरा ने कहा कि समाज ने जो जिम्मेदारी दी उसे पूरा करने के लिए पूरे मनयोग से जुटे हुए हैं। लगातार दानदाता आगे आ रहे हैं और ट्रस्टी बनकर इस धर्म यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज इस पुनीत अवसर पर निर्माण के सहयोग के लिए नगद और चेक देकर 21 नए ट्रस्टी भी ट्रस्ट में शामिल हुए, जिन्होंने मौके पर ही 25 लाख रुपए की राशि दान की, जिसकी उपस्थिति जनसमूहों द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। बोहरा ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज को एक बहुउपयोगी आलीशान धर्मशाला उपलब्ध कराना है, जो समाज के लिए सेंटर पावर का काम करे। कार्यक्रम में सरमथुरा से बोहरे महावीर प्रसाद, राजाखेड़ा से मधुसूदन शर्मा, बाड़ी से भारद्वाज, सैपल से महेश शर्मा और मनिया से जयप्रकाश शर्मा ने ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात रखी। कार्यक्रम में उन सभी लोगों का सम्मान किया गया जिन्होंने किसी भी रूप में इस धर्मशाला में सहयोग दिया। इसी क्रम में सभापति नगर परिषद खुशबू सिंह, पूर्व सभापति कमल कंसाना, धर्मशाला का डिजाइन तैयार करने वाले आर्किटेक्ट का भी सम्मान किया गया।
इस अवसर पर रमेश तिवारी, सुभाष भारद्वाज, राजेंद्र नाथ, कुक्कू शर्मा, रमेश महेरे, प्रशांत हुंडावाल, लपकू शर्मा, दुष्यंत शर्मा, मालविका शर्मा, संजय दीक्षित, हरिनिवास शर्मा, राम गोविंद शर्मा, लज्जाराम शर्मा, प्रशांत शर्मा, शिवराज शर्मा, विनीता, राकेश शर्मा, सतीश शर्मा, रमेश शर्मा, नरेश दीक्षित, गिरीश दीक्षित, राम अवतार मुदगल, महेश मुदगल, हरिदेव, मनोज शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, हरिओम शर्मा, संजय शर्मा पार्षद, गजेंद्र शर्मा, पार्षदी नहर परियोजना के अध्यक्ष योगेश तिवारी, रजनीश तिवारी, सेपू सहित सैकड़ों विप्रजन मौजूद रहे। अपहरण कर छेड़छाड़ के मामले में 2 आरोपियों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास, 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने महिला थाना इलाके में वर्ष 2019 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 2 मुलजिमों को दोषी करार देते हुए उसे 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए मुलजिमान साजन और लालजी को आईपीसी की धारा और पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष का कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके का है, जहां एक परिवादी ने बसेड़ी पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया कि 5 जून 2019 को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री दोपहर को शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी। तभी रास्ते में मुलजिम साजन पुत्र केदार और लालजी पुत्र गीतम ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की और उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने साथ ले गए। इसी दौरान नाबालिग का भाई पास में ही खेल रहा था। उसने घर जाकर घटना से परिजनों को अवगत कराया। परिजनों ने मुलजिमों का पीछा किया तो परिजनों को आता देख मुलजिम नाबालिग को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुलजिमान साजन और लाजी को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जो न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आज शुक्रवार को मुलजिमान साजन और लाजी को आईपीसी की धारा और पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष का कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। बोलो। आज से 5 वर्ष पूर्व बसेड़ी थाने पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक नाबालिग अपने घर से शौच के लिए निकली, जिसको रास्ते में 2 मुलजिमानों द्वारा जबरन छेड़छाड़ व अपहरण कर लिए गए, जिन्हें आज दिनांक 27/1/2023 को श्री जमीर हुसैन पॉक्सो न्यायाधीश ने सुनाई 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के जुर्माने से किया दंडित। 30 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। आईसीडी जयपुर की टीम की सूचना पर जीआरपी चौकी पुलिस धौलपुर ने 2 युवकों को 30 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को स्टेशन की चेकिंग के दौरान ओवरब्रिज के नीचे 2 युवक बैठे हुए थे, जिनके पास 4 से 5 लोग सीआईडी जयपुर पर खड़े थे। सीआईडी जयपुर की टीम ने जीआरपी पुलिस को लोगों के पास संदिग्ध वस्तु होने की जानकारी दी, जिस पर सीआईडी की टीम ने दोनों युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से उन्हें 30 किलो 600 ग्राम गांजा मिल गया। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध रूप से पकड़े दोनों युवकों ने पूछताछ में अपना नाम गोविंद पुत्र दयाशंकर और मनोज पुत्र लालचंद्र बताया। यह दोनों दिल्ली जा रहे थे। तलाशी में दोनों युवकों के पास से गांजा मिलने के बाद उन्हें एनडीपीसी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। सर, ये कार्रवाई हुई है, किस तरह की कार्रवाई है, क्या बरामद हुई है? आज मन थानाधिकारी भरतपुर मैं जाब्ता के चौकी पर आया था। चौकी से मैं जाब्ता के प्लेटफॉर्म पर गश्त करने गए हुए थे, तो ओवरब्रिज के नीचे 5
व्यक्ति सादा वस्त्रों में इन दोनों लड़कों को घेर के खड़े हुए थे। फिर उनसे हमने मालूमात किया तो उन्होंने बताया हम CID CB जयपुर की टीम है और इन्हों पे है कोई संदिग्ध वस्तु है। फिर मैंने मेरा एड्रेस दे करके उनको बताया। उसके पश्चात उन्होंने अपना इनको चेक किया, फिर कार्रवाई की तो इन पे गांजा मिला, जिसके कितना गांजा है कारण करीब? 30 किलो और 600 ग्राम। कहाँ से कहाँ ले जाएगा? ये उड़ीसा से लाए थे। ले जा रहे कहाँ थे? अब ये नई दिल्ली निजामुद्दीन की बता रहे हैं जैसे तो। न्यू ईयर से गणतंत्र दिवस तक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर विशेष छूट, साथ में सरकार से 10,000 रुपए तक की पाएं सब्सिडी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी। एक्सचेंज ऑफर, कोई भी पुरानी स्कूटी लाओ और नई ले जाओ। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। धौलपुर जिले के विभिन्न कस्बों में डीलरशिप लेने के लिए इच्छुक लोग भी संपर्क करें। AMO मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता SP कोठी के पास, GT रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। गिरिराज कॉलोनी में AVM कॉन्वेंट की एक और शाखा का किया अनावरण। AVM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में 74वां गणतंत्र दिवस बसंत पंचमी पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद VK त्यागी द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी देकर किया गया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। बच्चों द्वारा देशभक्ति गानों पर रंगारंग प्रस्तुति, राजस्थानी लोक नृत्य, बैंड डिस्प्ले, PT, कराटे, आर्मी डांस, छोटे छोटे बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाते हुए सामूहिक गान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से शिक्षाविद VK त्यागी, कुसुम त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनिता त्यागी एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर भारत का मानचित्र विद्यालय प्रांगण में बनाते हुए राष्ट्रीय गीत गाया। साथ ही बसंत पंचमी का पर्व भी धूमधाम से मनाया गया। बसंत पंचमी पर्व AVM कॉन्वेंट के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि इसी दिन AVM कॉन्वेंट की नींव रखी गई थी और आज एक बार फिर से गिरिराज कॉलोनी में AVM कॉन्वेंट की एक और शाखा का अनावरण किया गया, जिससे धौलपुर के प्रत्येक बच्चे को AVM में पढ़ने का लाभ मिल सके। कार्यक्रम में सभी ने पीले वस्त्र धारण कर मां सरस्वती का पूजन किया। VK त्यागी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि आज गुरुवार को सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, सिद्ध योग, गजकेसरी योग व रवि योग में मां सरस्वती का पूजन किया जाएगा। प्राचार्य अनिता त्यागी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों को आगामी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। बजरी माफियाओं को रोकने के लिए पुलिस ने JCB से रास्ते पर खुदवाए गड्ढे। सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल नदी को रोकने के लिए जहां पुलिस एक एक कर बजरी माफियाओं के रास्ते रोक रही है, वहीं बजरी माफिया भी नए रास्ते इजाद कर बजरी की तस्करी करने में लगे हैं। सागरपाड़ा चौकी पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाने के बाद भी मध्य प्रदेश से आगरा की ओर जाने वाले माफिया चौकी से ठीक पहले बिहड़ों में होकर निकल रहे हैं।
माफियाओं द्वारा नया रास्ता बनाए जाने के बाद पुलिस ने शुक्रवार दोपहर जेसीबी की सहायता से एक बार फिर से बीहड़ों में माफियाओं के रास्ते खुदवा दिए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि माफियाओं को रोकने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस के प्रयासों के चलते ही जिले में माफियाओं पर नकेल कस चुकी है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश से आने वाली माफिया गुफा वाली माता के मंदिर के पास से बीहड़ों में होकर बजरी की तस्करी कर रहे थे, जिस सूचना पर शुक्रवार को जेसीबी की सहायता से सागरपाड़ा चौकी के पुलिस कर्मियों को मौके पर पहुंचकर रास्ते में गड्ढे खुदवाए गए, जिसके चलते माफिया राजस्थान की सीमा को छोड़कर मध्य प्रदेश से बजरी तस्करी कर रहे हैं, जिन्हें राजस्थान की सीमा में घुसने से रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। हाँ सर। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धर्मेंद्र यादव जिला धौलपुर द्वारा अवैध रेता को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि चंबल से निकालने वाले अवैध रेता को हर सूरत में रोका जा सके, जिसको लेकर के आरएसी, खनिज विभाग, वन विभाग और पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में सागरपाड़ा पे चेक पोस्ट लगाई गई। इससे डर करके रेता माफियाओं द्वारा नीम बसई की तरफ से एक कच्चा रास्ता तैयार कर लिया गया, जिसको पुलिस द्वारा आज नष्ट कराया गया है। जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खुदवा करके बंद कराया गया। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति गंभीर घायल। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खेरागढ़ कस्बे के रहने वाले बाइक सवार दंपत्ति को सदर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर सवार पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस की मदद से पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं घायल पति को इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला प्रेम सिंह बघेल उम्र 43 साल अपनी पत्नी सुशीला उम्र 40 साल को लेकर मनिया थाना क्षेत्र के बेपरपुर गांव में रिश्तेदारी में हुई गमी में शामिल होने के लिए गया था, जहां से लौटते समय सदर थाना क्षेत्र में पप्पू ढाबा के पास उनकी बाइक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बताए गए ट्रैक्टर के हुलिये के आधार पर नाकाबंदी करा दी गई है। फिलहाल पुलिस ट्रैक्टर को तलाशने में जुटी है। खानपुर मीणा गांव के ग्रामीणों ने रास्ता को लेकर सौंपा ज्ञापन। बाड़ी उपखंड के खानपुर मीणा गांव के अमृतलाल मीणा, अमरलाल मीणा व राजवीर ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने खानपुर मीणा गांव में रास्ता खुलवाए जाने और गंदगी की सफाई करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि गांव खानपुर मीणा के घर के मेन रास्ते में लैट्रिन का गंदा पानी रास्ते में भरा रहता है, जिसे आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा कुछ लोगों ने रास्ते में कोठरी बनाकर रास्ता बंद कर दिया है। रास्ता बंद करने वाले लोगों से कुछ कहा जाता है तो लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। हम प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक बार फिर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि रास्ता खुलवाकर गंदगी की सफाई कराई जाए, जिससे हमें और हमारे बच्चे व परिवार वालों को निकलने में परेशानी ना हो। ज्ञापन देने वालों में मीना, गजेंद्र, हर्ष, अभय, सुनील, राम अवतार आदि मौजूद रहे। नाम खानपुर से मेरे पिताजी का नाम अमृतलाल मीणा है। मैं ये फाइनल कर चुका हूँ कि मेरे घर के रास्ते में लोगों ने गंदगी कर रखी है। उनसे बोलते हैं कि इसको साफ कर दो तो गंदगी को साफ नहीं करते, धमकी देते हैं कि जो फाड़ना है हमारा फाड़ लो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और दो तरफ से ऐसे रास्ता है, एक तरफ तो नाजायज बुरे डाल रखे हैं ना, उधर से देते हैं। पहली बार जो सरपंच थे उन्होंने हमारी जो जगह थी उसमें तो करवा दिया, लेकिन अब वो मना करते हैं कि इधर से हम नहीं निकलने देंगे। एक तरफ एक ने कोटे रख रखी है रास्ते में, वो बोलता है कि मेरी खेत की जमीन है और उसका खेते बारे तेरे विषय, और उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो वो टाते में उससे आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है और कुछ सामान नहीं ले जा सकते हैं। पैदल भी जाते हैं तो उसमें ये है कि निकल नहीं सकता है, अब उसमें खींच कर रखी है बहुत
आप जाके देखेंगे तो आप पता चलेगा कि कितनी परेशानी हमको निकलनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? नरेश मीना है। पिताजी का नाम? अमृतलाल मीना। कौन सी जगह है? खानपुर मीना। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं, क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। आपके शहर धौलपुर में अब एक ही छत के नीचे देश के नामी ब्रांड की टाइल्स और सैनिटरी उपलब्ध। हमारे यहाँ सिम्पोलो, बरमोरा कंपनी की सुंदर और टिकाऊ टाइल्स मिलती है, जिसमें फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की टाइल्स उचित कीमत पर मिलती हैं। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के मौके पर टाइल्स खरीदने पर विशेष छूट। सिम्पोलो व बरमोरा शोरूम, जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सैंपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। एक 130 बाल वैज्ञानिकों ने नवाचार वैज्ञानिक मॉडलों का किया प्रदर्शन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में सिटी कोतवाली महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर में जिला स्तरीय मानक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें इंस्पायर अवार्ड के लिए 130 चयनित बाल वैज्ञानिकों के द्वारा अपने नवाचारी मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में 125 से अधिक बाल वैज्ञानिकों ने गरीबों का एसी, फ्लड कंट्रोल रूम, यूजर फ्रेंडली वैक्यूम क्लीनर, वाटर बैंक, प्लास्टिक से सड़क निर्माण, ऑटोमेटिक सोलर स्ट्रीट लाइट लैंप, ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनर जैसे नवाचारी प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। कृष्णा कुमारी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति दिलचस्पी रखने वाले सभी बाल वैज्ञानिकों को नवाचार के लिए बधाई दी तथा जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा ने इंस्पायर अवार्ड जैसी अभिनव योजना की प्रशंसा करते हुए मॉडलों के प्रस्तुतिकरण में आत्मविश्वास रखने को कहा। प्रदर्शनी में विनय कुमार प्रिंसिपल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, अतुल चौहान व्याख्याता तथा अनिल शर्मा व्याख्याता ने भी जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार, रोहित विशिष्ट एवं राष्ट्रीय स्तर के ज्यूरी सदस्य विनय कुमार, नई दिल्ली एवं जिला स्तरीय ज्यूरी सदस्य अतुल चौहान एवं अनिल शर्मा उपस्थित रहे। धौलपुर जिले में इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी के अंतर्गत जिला स्तरीय जो प्रदर्शनी है उसमें 228 बच्चे आमंत्रित किए गए और उन 228 बच्चों में से 160 बच्चे आज अपने मॉडल को लेकर के यहाँ प्रदर्शनी में उपस्थित हुए हैं और इस प्रदर्शनी में अपने जो मॉडल उन्होंने बनाए हैं और उन मॉडलों के माध्यम से आगे वो अपना नवाचार वैज्ञानिक क्षेत्र में करना चाह रहे हैं, उसकी एक झलक यहाँ दिखाई दे रही है। और इसको जांचने के लिए, परखने के लिए राज्य स्तरीय जूरी के सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं और कुछ बच्चों ने तो इतने बेहतरीन मॉडल बनाए हैं, उन पर अगर कार्य किया जाए तो हमारे देश में लाखों यूनिट बिजली की खपत जो है वो कम की जा सकती है और एक नए ढंग से, नई सोच के साथ नई हिंदुस्तान का निर्माण इस संदर्भ में किया जा सकता है। तो ऐसे बाल वैज्ञानिकों का आज ये मॉडल का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा। आज इस महात्मा गांधी सिटी कोतवाली विद्यालय में इन्होंने बहुत ही मनोयोग के साथ में जो मॉडल बनाए हैं उनको प्रदर्शित करके एक नया संदेश देने की कोशिश की। लो अवेयरनेस सोसाइटी के छात्र छात्राओं को दिलाया जल बचाने का संकल्प।
लॉ अवेयरनेस सोसाइटी धौलपुर की टीम ने लॉ कॉलेज धौलपुर के छात्रों को जल बचाने का संकल्प दिलाया। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी धौलपुर की जिला अध्यक्ष दिव्या भगेला ने बताया कि बीते दिनों नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसमें देश में 31 शहरों में भविष्य में पानी की कमी का खतरा बताया गया है और कहा कि अगर पानी ना हो तो कोई भी पृथ्वी का प्राणी जीवित नहीं रह सकता। अधिकांश लोग पानी को बिना मतलब बर्बाद करते हैं। अगर ऐसा ही करते रहे तो आने वाले दिनों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी धौलपुर की जिला सचिव पूजा कुशवाहा ने समस्त छात्रों को शपथ दिलवाई कि जल का उपयोग कीमती खजाने के रूप में करेंगे। इस मौके पर लॉ कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष राहुल सिंह जाट, अशोक गुर्जर, प्रियंका अग्रवाल, रामबरन, अनिल, मनीष, लवकुश, हेमंत आदि उपस्थित रहे। अध्यापकों ने भामाशाह बनकर विद्यालय के बच्चों को बांटे गर्म कपड़े। बसेड़ी क्षेत्र के संस्कृत विद्यालय बाबरीपुरा में विद्यालय स्टाफ के सहयोग से विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं के लिए गर्म वस्त्र वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संकुल प्रभारी दीनदयाल शर्मा ने की। इस दौरान ग्रामीणों ने अध्यापक की इस कार्य की सराहना की। प्रधानाध्यापक रामकिशोर शर्मा ने विद्यालय विकास के लिए सभी ग्रामीणों को प्रेरित किया। अध्यापक सुरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि जिस तरह से हम पूरे मन से विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, अध्यापिका मनीषा शर्मा ने ग्रामीणों को निरंतर अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए आग्रह किया, जिससे कि बच्चों का भविष्य सुधारा जा सके। ग्रामीणों ने विद्यालय के लिए प्रिंटर दान में देने की घोषणा भी की है। कार्यक्रम के दौरान अध्यापक अमोलपुरी, भरत सिंह, एसएमसी अध्यक्ष दत्ताराम गुर्जर, दारा सिंह, साहब सिंह, राजेंद्र सिंह, मूली सिंह, देशराज, मुकेश, विजेंद्र, हुकुम सिंह, रमेश, सूखा आदि उपस्थित रहे। बसई नवाब में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव हुए संपन्न। बसई नवाब में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव निर्वाचन चुनाव अधिकारी माणक चंद्र गुप्ता की मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस दरमियान बसई नवाब निवासी रामकिशोर शर्मा अध्यक्ष तथा शिवराम गर्ग उपाध्यक्ष चुने गए हैं। निर्वाचन अधिकारी की ओर से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र सौंपकर शपथ दिलाई गई। इस दरमियान उन लोगों के द्वारा साफा और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। निर्वाचन अधिकारी माणक चंद्र गुप्ता ने बताया कि बीते 17 जनवरी को ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसके बाद 27 जनवरी को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति बसई नवाब पर आवेदन प्रक्रिया हुई। इस पर अध्यक्ष पद के लिए रामकिशोर शर्मा तथा उपाध्यक्ष पद के लिए शिवराम गर्ग की ओर से आवेदन प्राप्त हुए, जिनको निर्विरोध अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घोषित करते हुए प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। इस मौके पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक सुंदर सिंह कुशवाहा, दाऊजी गुथेनिया, शारीरिक शिक्षक रविशंकर शर्मा, रामबाबू मुखिया, हरिओम त्यागी, सुखवेंद्र कुशवाहा, महेशचंद्र त्यागी, वीरेंद्र कुशवाहा, पवन रावत, विनोद त्यागी, वीरेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। 17 जनवरी 2023 को 10 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचित किया गया, जिसका निर्धारित समय आज अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हेतु 27 जनवरी 2023 को एक नाम निर्देशन प्राप्त हुए, जिसमें रामकिशोर शर्मा सनोप श्री हरिओम शर्मा अध्यक्ष के लिए एवं शिवराम गुप्ता सनोप श्री चौकीराम गुप्ता उपाध्यक्ष के लिए एक नाम निर्देशन प्राप्त हुए, जिसमें सभी की जांच कर उपरांत वैध पाए गए, जिसको दोनों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित की विधिवत घोषणा। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं।
हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटे कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। भामाशाहों ने छात्र छात्राओं को किया गर्म कपड़ों का वितरण। सरमथुरा उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मुगलपुरा में शिक्षा ग्रहण कर रहे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छोटे छोटे करीब 100 छात्र छात्राओं को गर्म कपड़ों का वितरण करते हुए भामाशाह कन्हैया लाल मीणा एवं भामाशाह मीठा लाल मीणा ने ठंड से राहत दिलाने का प्रयास किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक केशव सिंह मीणा ने कहा कि इन भामाशाहों द्वारा लंबे समय से स्कूली बच्चों ही नहीं बल्कि समाज के अन्य जरूरतमंद और असहाय लोगों की भी सहायता की जाती रही है, जो बहुत ही पुण्य एवं सेवा का कार्य है। और विद्यालय प्रशासन द्वारा दोनों भामाशाहों का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक राजेश त्रिपाठी, देवीचरण शर्मा, देवेंद्र सिंह, मोहम्मद जावेद, अकरम एवं ग्रामीण मौजूद रहे। गिरिराज कॉलोनी में एवीएम कॉन्वेंट की एक और शाखा का किया अनावरण। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में 74वां गणतंत्र दिवस बसंत पंचमी पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद वीके त्यागी द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी देकर किया गया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। बच्चों द्वारा देशभक्ति गानों पर रंगारंग प्रस्तुति, राजस्थानी लोक नृत्य, बैंड डिस्प्ले, पीटी, कराटे, आर्मी डांस, छोटे छोटे बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाते हुए सामूहिक गान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से शिक्षाविद वीके त्यागी, कुसुम त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर भारत का मानचित्र विद्यालय प्रांगण में बनाते हुए राष्ट्रीय गीत गाया। साथ ही बसंत पंचमी का पर्व भी धूमधाम से मनाया गया। बसंत पंचमी पर्व एवीएम कॉन्वेंट के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि इसी दिन एवीएम कॉन्वेंट की नींव रखी गई थी और आज एक बार फिर से गिरिराज कॉलोनी में एवीएम कॉन्वेंट की एक और शाखा का अनावरण किया गया, जिससे धौलपुर के प्रत्येक बच्चे को एवीएम में पढ़ने का लाभ मिल सके। कार्यक्रम में सभी ने पीले वस्त्र धारण कर मां सरस्वती का पूजन किया। वीके त्यागी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि आज गुरुवार को सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, सिद्ध योग, गजकेसरी योग व रवि योग में मां सरस्वती का पूजन किया जाएगा। प्राचार्य अनीता त्यागी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों को आगामी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। शिक्षक सम्मान में प्राप्त 5100 रुपए की राशि को विद्यालय विकास के लिए किया दान। राजकीय प्राथमिक विद्यालय लवेड़ेकापुरा में सेवारत शिक्षक राधा मोहन शर्मा ने शिक्षक सम्मान में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की 5100 रुपए की राशि विद्यालय विकास के लिए दान करने का महनीय कार्य किया है। गौरतलब है कि शिक्षक राधा मोहन को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यालय विकास कार्यों, भामाशाह कार्यों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान 2022 द्वारा सम्मानित किया था, जिसके तहत 5100 रुपए की राशि सम्मान स्वरूप प्राप्त हुई थी। यह राशि शिक्षक ने विद्यार्थी हित में विद्यालय विकास समिति को समर्पित की है। इस अवसर पर विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष राम खिलाड़ी ने कहा कि विद्यार्थी समाज का स्वर्णिम भविष्य है, जिन्हें शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी हम सबकी है।
हमारे शिक्षक राधा मोहन को शिक्षक सम्मान मिलने का हमें गर्व है। अध्यापक रवि व्यास ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यह कार्य हम सबके लिए प्रेरणादायी है। विगत समय में विद्यालय स्टाफ और ग्रामवासियों के सहयोग से एलईडी टीवी, क्लासरूम फर्नीचर, आकर्षित पेंटिंग, पंखे, कार्यालय फर्नीचर आदि उपलब्ध करवाए हैं। पूर्व सरपंच लाल सिंह ने कहा कि शिक्षकों ने कड़ी मेहनत कर सरकारी स्कूल को निजी स्कूलों से बेहतर बनाया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सपना साकार होने लगा है। इस अवसर पर शकुंतला, रमेश कुशवाहा, राम निवास, राजवीर, ज्ञान सिंह समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। स्थानीय विद्यालय के शिक्षक राधा मोहन जी को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2022 से 5 सितंबर 2022 को नवाजा गया था। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान में उन्हें ब्लॉक स्तर बसेड़ी में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान मिला था, जिसके तहत राज्य सरकार ने उनको 5100 रुपये की पुरस्कार राशि उन्हें भेंट की थी। आपको ये जानकर हर्ष हो रहा होगा कि हमारे शिक्षक पुरातन समय से ही शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने अपनी 5100 रुपये की राशि आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय लेवड़ापुरा की एसएमसी को भेंट कर दी है। विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव कार्यक्रम। सरमथरा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौंध में शुक्रवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत सरस्वती मां की पूजा अर्चना कर की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। छात्र छात्राओं ने एकल नृत्य, नाटक प्रस्तुत सहित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करके समाज के लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य चरण सिंह मीना ने की। इस मौके पर ग्रामीणों ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में माता पिता के बाद शिक्षण संस्थानों का अहम योगदान होता है। शिक्षकों को बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। जिस तरह विगत वर्षों में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ऐसे में विद्यालय के शिक्षक और छात्र काफी मेहनत करते हैं और उन्होंने सभी का उत्साहवर्धन भी किया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भामाशाह विजेंद्र पाल शर्मा द्वारा 21,000 रुपए की सहयोग राशि विद्यालय परिवार को दी गई। इस मौके पर सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी वनियाराम मीणा, तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल, विकास अधिकारी राजेश शर्मा, समाज सेवी प्रवीण गर्ग सहित समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संभागीय की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न। बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर आज किला परिसर स्थित सीनियर सेकेंडरी स्तर स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संभागियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी संभागियों को INF पोर्टल पर आ रही समस्याओं के समाधान की जानकारी दी गई। साथ में संभागीय ऑनलाइन असाक्षर व्यक्तियों को कैसे ट्रेस आउट करें, इसको लेकर तकनीकी जानकारी दी गई। जिला साक्षरता अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत INF पोर्टल पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको लेकर उपखंड मुख्यालय के समस्त ग्राम पंचायतों में तैनात PEO द्वारा उनके क्षेत्र के टीचर्स की टीम बनाई है, जो ग्रामीण और रूरल क्षेत्र में जाकर ऑनलाइन असाक्षर व्यक्तियों को खोजने के साथ उनको साक्षर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। जिले के 42 विभागों के अधिकारियों को उक्त कार्य में सहयोग करने के लिए निर्देश मिले हैं, जिसके तहत अनपढ़ व्यक्ति को साक्षर बनाने के साथ उसके रोजगार का भी प्रयास किया जाएगा और उसकी रुचि के अनुसार काम दिया जाएगा, जिसमें पशुपालन, खेती किसानी, लघु एवं कुटीर उद्योग और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 27 तक के लिए संचालित हो रहा है। इसके लिए हम NIL पोर्टल जो संचालित किया है उसके माध्यम से हम 15 वर्ष से प्लस के जो आयु वर्ग के स्त्री पुरुष हैं उनको चिन्हित करने का कार्य के लिए हमने PO की ID बना दी है। PO के साथ में PO ने
हमारे जो टीचर है काम मजरा रेवेन्यू का और जो PS UPS इस तरह के जो विद्यालय है उनकी ID हमारे PO साहिबान के द्वारा बना दी गई है। आज हमने ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जो समस्याएं आ रही हैं ऑनलाइन ट्रेस आउट करने में असाक्षर व्यक्तियों का, उसके लिए हमारे इनकी समस्याओं का समाधान किया और PPT के माध्यम से और वर्बली हमने इनको एक प्रशिक्षण दिया गया। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंशा है कि महिलाओं का जीवन बदलना ही हकीकत में समाज को बदलना है। डॉक्टर साहिल त्रिवेदी। पूरे भारत देश में 26 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में खूब धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर किड्स पैराडाइज स्कूल बाड़ी की प्रिंसिपल एवं प्रमुख साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने ध्वजारोहण किया और कहा कि ऐसे में गण का तंत्र यानी कि लोगों का अपना संविधान मायने रखता है, लेकिन इसी गणतंत्र को आधी आबादी महिलाओं की है। हमें उनके विषय में गंभीरता से सोचना होगा। कानून ने तो महिलाओं को अलग अलग तरह से सशक्तिकरण करने के अधिकार दिए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाएं अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती हैं। महिलाओं को भी एक बात समझनी होगी कि स्वयं के उत्थान में ही पूरे देश का उत्थान है। हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि नारी पूजनीय है, नारी जननी है, नारी संसार की रचयिता है। आज महिलाओं को साक्षरता की ओर कदम बढ़ाने होंगे और अपने अंदर कौशल पैदा करना होगा। अपने हुनर को पहचान कर उसे आगे बढ़ाना होगा और आर्थिक स्थिति में अपनी भूमिका निभानी होगी। स्वयं के ऊपर स्वयं से अनुशासन लागू करना होगा। यह तो महिलाओं की ओर से उठाया जाना वाला कदम है। वहीं पुरुषों को भी चाहिए कि महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण की जो दो परिभाषाएं हैं उनको पहले समझें। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए और दूसरों में उनके उत्थान के लिए पुरुषों को बिना हिचक आगे आना चाहिए, क्योंकि समाज के दो अभिन्न अंग महिला और पुरुष हैं, तो दोनों की परस्पर भागीदारी समान होनी चाहिए। साथ ही डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए कहा कि लेवरेज एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां महिलाओं की भागीदारी करीब 60% है और यह प्लेटफॉर्म महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके हितों के लिए प्रेरित करता है। परीक्षा पे चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री ने छात्र छात्राओं से किया संवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्कूली बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। ऐसे में शहर के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण हुआ और स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाली बालिकाओं ने ICT लैब में PM मोदी का संवाद सुना, जिसमें PM मोदी ने स्कूली छात्र और छात्राओं को बोर्ड की परीक्षा को लेकर तनाव न लेकर हर छोटे बड़े परीक्षा से जुड़े सवालों की गहनता से तैयारी करने की बात कही। स्कूल की 12वीं क्लास की छात्रा सोनाली शर्मा, तनु राजपूत, माला यदुवंशी आदि ने बताया कि PM का संवाद काफी पसंद आया। आज दिनांक 27/1/2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा के दौरान स्पीच दी गई, जिसका विद्यालय में प्रसारण किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।